नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधानी को लेकर, बीडीसी को लेकर और जिला पंचायत सदस्य को लेकर लोग तैयारी कर रहे हैं। जनता चाहती है कि जल्द से जल्द हमको नया प्रधान मिल जाए, क्योंकि प्रधान गांव की व्यवस्थाओं को देखता है और वर्तमान के बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं कार्य। बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जिनका उद्देश्य नरेगा के रुपयों को लूटना ही है और कोई मतलब नहीं है गांव के विकास से। तो जनता उनको सबक सिखाना चाहती है। आप सभी साथियों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों कि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर क्या खबर है। खबर आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभात खबर आपको समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, एक हेडिंग है जिसमें लिखा है 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराएं, हाई कोर्ट ने दिया आदेश। और यह आदेश कहां का है? यह आदेश यूपी का नहीं है, हिमाचल प्रदेश का है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी याचिका डाली जा चुकी है कि भाई पंचायत का चुनाव समय से कराया जाए, अप्रैल मई महीने में करा लिया जाए। इसको लेकर के संशय लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बैलेट पेपर जिलों जिलों में पहुंच चुका है। याद रखिएगा, तकनीकी चीज हम आपको बता रहे हैं। बैलेट पेपर पहुंच चुका है और जो पेटी होती है जिसमें बैलेट पेपर मुहर लगाकर डाला जाता है, वो भी पहुंच चुका है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार का काम है आरक्षण वाला, वो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, वो करेगा उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस मसले को लेकर के ठंडी पड़ी है। इस मसले को लेकर के कोई पहल नहीं दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है, जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, हाईकोर्ट अगर चाहेगा, जब हिमाचल प्रदेश की सरकार को फटकार लगा सकता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी फटकार लगाकर कह सकता है कि तय समय पर पंचायत का चुनाव कराइए। देख सकते हैं आपके सामने, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के लिए निर्देश दिए हैं। जाने कोर्ट और कोर्ट ने क्या कहा। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अदालत ने दलील को स्वीकार नहीं किया। सरकार ने कहा था कि बोर्ड परीक्षा है, सरकार ने कहा था कि बाढ़ आ गई थी, उससे समस्या हो रही है। और वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं, मई में जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। सरकार ने ये सब दलील दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। यह है कहां का? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग ने फटकार लगाई है और 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया है। उसके बाद आप देखिए यूपी को लेकर के। देखो यूपी का जो चुनाव होता है, इसका सिस्टम क्या होता है। यूपी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू किया है, लेकिन प्रक्रिया में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य भी चल रहा है। कब होगा ये? 28 मार्च को, 27 मार्च को आ जाएगी लिस्ट। और वार्ड परिसीमन का कार्य शुरू हो गया है। पहले मतदाता पुनरीक्षण होता है, फिर वार्ड परिसीमन। दो काम, एक काम हो गया है, एक काम शुरू होगा, शुरू चल रहा है। आरक्षण का निर्धारण, और जब आरक्षण का निर्धारण सरकार करती है तभी अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है। लेकिन ट्रिपल टेस्ट में जो पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जाता है, इस चीज को लेकर के सरकार अभी कन्नी काट रही है। सरकार को 6 महीने पहले ही प्रस्ताव भी भेज दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। देख सकते हैं, राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना, आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकायवार आरक्षण के लिए आवश्यक अनुपात निर्दिष्ट करना ताकि यह अत्यधिक व्यापक ना हो, SC ST OBC के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों का कुल मिलाकर 50% से अधिक ना होना। याचिका में कहा गया है कि यदि आयोग का गठन नहीं किया जाता, चुनाव 2021 के आरक्षण सूची के आधार पर कराए जाते हैं, तो यह पंचायत राज अधिनियम 1947 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन होगा।
तो आप ये समझ सकते हैं कि पंचायत के चुनाव को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि सरकार कह रही है, सरकार सोच रही है कि पंचायत का चुनाव कोई जरूरी थोड़ी ना है, पंचायत के चुनाव को हम विधानसभा चुनाव के बाद ही करा लें। कुछ लोग तर्क देते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। तर्क देने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि आपको ध्यान देना है कि जब अभी महाराष्ट्र का नगरपालिका महानगरपालिका का चुनाव जो हुआ ये 2022 में होना था, सरकार ने अपने फायदे के लिए लेट लपेट करते करते 2026 में कराया, 4 साल बाद। सोच सकते हैं। तो यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर यह बताया जा रहा है कि सरकार के लोग चाहते हैं कि चुनाव ना हो, संगठन के लोग चाहते हैं चुनाव ना हो, पंचायत का चुनाव इसलिए ना हो क्योंकि अगर पंचायत का चुनाव हो जाएगा तो इससे सरकार को कहीं ना कहीं झटका लगेगा, क्योंकि जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, बीडीसी नहीं, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव होता है, इस चुनाव को लेकर लोग सोचते हैं कि भैया हमको टिकट मिल जाए जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष का। जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता है वे लोग बाद में सोचते हैं इतना दिन से पार्टी में काम कर रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि सत्ता में है, यार हमको टिकट नहीं दिए, और जब टिकट नहीं दिए तो अब हम भाजपा का विरोध करेंगे। जब विरोध करेंगे तो भाजपा को विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की कसम भी लोग खा लेते हैं, कितने लोग इस्तीफा भी दे देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह सोचना हो सकता है, संगठन का यह सोचना हो सकता है कि क्यों ना पंचायत के चुनाव को थोड़ा लेट कराया जाए, जिससे पंचायत विधानसभा का चुनाव भी प्रभावित ना हो, हमारे कार्यकर्ता नाराज भी ना हो, क्योंकि लोकसभा में जो रिजल्ट आया है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक तरफा मुकाबला नहीं है। आप भले किसी भी पार्टी के समर्थक हो, भक्त हो, लेकिन एक तरफा मुकाबला नहीं होगा, हर सीट पर लड़ाई होगी, बहुत अच्छी लड़ाई होगी। और लेकिन अब एक मामला और सामने आ गया है कि जो जातिगत जनगणना होनी है, इस जातिगत जनगणना को लेकर भी सरकार को भाई कर्मचारी चाहिए। कर्मचारी कौन होते हैं? टीचर होते हैं। टीचर ही परीक्षा कराते हैं, टीचर ही पढ़ाते हैं, टीचर ही पेपर कॉपी चेक करवाते हैं, टीचर ही चुनाव कराते हैं, टीचर ही जातिगत जनगणना भी करवाएंगे। जब जातिगत जनगणना करवाएंगे तो वहां पर भी टीचरों की जरूरत पड़ेगी। तो इस मुद्दे पर भी मामला फंस रहा है। तो यह मुद्दा अब पूरा का पूरा चला गया है हाई कोर्ट के पाले में। अब इस पर हाई कोर्ट अगर कोई फैसला ले लेता है, उस पर नजर बनी रहेगी, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में लिया गया है। तो लोग उम्मीद जता रहे हैं कि यूपी में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन यूपी बड़ा प्रदेश है, बड़ा संसाधन लगता है चुनाव संपन्न कराने के लिए। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? कब चुनाव होना चाहिए? कमेंट करिएगा। नमस्कार।